and you are watching YouTube channel of Sekhar Academy रावत सर। सेखर एकेडमी रावत सर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे। अपने कंटिन्यू कर रहे थे 9th क्लास की साइंस को, जिसमें कुछ अपने एटम से रिलेटेड अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे। हालांकि अभी अपन लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा कि उसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे फाइंड हुए, कैथोड रे क्या होती है, एनोड रे क्या होती है, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, ये भी अपन लोगों ने नहीं किया। बिकॉज ये 9th इसमें प्लस 10th क्लास में स्टार्ट हो रखा था, तो मैंने सोचा कि ये बोरिंग फील ना हो किसी को, इसके वो अपन लोगों ने अभी तक किया भी नहीं। वो 10th क्लास में हो चुका है, अगर आप लोगों में से कोई देखना चाहता है तो वहां जाके देख सकता है। सेम ही है एज इट इज। अपने कर रहे हैं एटम से रिलेटेड अदर थिंग्स, ठीक है। एटम किस तरह बॉन्ड बनाता है, ये बाकी जो मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो क्लास आप 10th क्लास की देख सकते हैं, वहां आपको वैलेंसी वगैरह अच्छे से समझ आ जाएगी कैसे लिखनी है। सेम की सेम क्लास हम 9th क्लास के लिए अपलोड नहीं कर सकते बिकॉज कुछ YouTube के क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्लास 9 के नाम से अपलोड नहीं की जा सकती, वरना मैं कर देता और आप लोग उस क्लास को देख लेते। उस 10th क्लास की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास को आप अभी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने कर रहे थे बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड अपने कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद अपन लोगों ने किया कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड भी आप काफी कर चुके थे, लेकिन फिर से देखते हैं चलो कोवेलेंट बॉन्ड को। We have already read that an atom want to complete octet in their valency cell, and you can say outermost cell. It means he want to complete its 8 electron in their valency cell. This is known as octet. तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, कुछ भी कर सकता है, डोनेशन कर सकता है, गेन कर सकता है। डोनेशन करने से या गेन करने से जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड, ये अपन लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अपने दूसरा देखेंगे कि आज वो करता क्या है और क्या कर सकता है। इलेक्ट्रॉन अपने जो है वैलेंसी सेल में कंप्लीट करने के लिए कितने कर सकता है। तो मैं अगर देखूं बात करूं नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। इट मींस है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 5 लास्ट सेल में। और दूसरा कोई नाइट्रोजन का एटम है तो उसमें भी यही होगा, 2 है वो फर्स्ट सेल में और 5 जो है वो आउटर मोस्ट सेल में। अब इसको करने कितने हैं सर, इसको 3 करने, टोटल 8 करने हैं। कितने करने हैं? 8 करने हैं। ये कितना करना चाहता है सर, ये रियल में 8 करना चाहता है, इसके पास है 5, he need 3 more electron to complete its octet. Now what should it do to complete 8 electron in their valency cell? Then some of them you say that sir it will gain 3 electron more, and some of them say sir it should donate its 5 electron. I think both are not easy. ना ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने इजी है, ना ही 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने इजी है। तो इसके लिए बेस्ट क्या रहता है कि सर इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आता है, 1 इलेक्ट्रॉन और आता है, 1 इलेक्ट्रॉन और आता है, 2 रहेंगे इसके पास। इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहां आता है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां आता है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां आता है, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया। इसके पास ऑलरेडी कितने 1 2 3 4, या फिर आप बाहर वाली सेल की बात कर लेते हैं, अंदर वाली सेल को तो रहने दो, 1 2, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और इसमें 3 आगे बाहर इस तरफ से, पीछे कितने रह गए वैलेंसी सेल में 2 रह गए। वैलेंसी सेल में ही 8 इलेक्ट्रॉन किए जाते हैं, जो अंदर वाली सेल है उसे अपने को लेने देना नहीं है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में ये देता है, 3 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में ये देता है, यानी कि अपने जो सेकंड ऑप्शन पढ़ रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने का, दैट इज पार्टनरशिप, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अंडरस्टैंड गाइस? तो यानी कि अगर ये पार्टनरशिप करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि कल 2 कोई दोस्त है ए और बी, ए 50,000 रुपए लगाता है पार्टनरशिप में, बी भी 50,000 रुपए लगाता है, दोनों पार्टनरशिप करके धंधा करते हैं, दुकान करते हैं अपनी, जिसमें 1 लाख रुपए लग चुका है।
और 1 लाख रुपए लगने के बाद फिलहाल लॉकडाउन हो चुका है, दुकान बंद है, दोनों घाटा लग रहा है, ब्याज लग रहा है। चलो लगे अपने, क्या दिक्कत है। लेकिन इस 1 लाख रुपए की दुकान पे हक ए का भी है, इस 1 लाख रुपए की दुकान पे हक बी का भी है या नहीं है दोस्तों? है सर। ए का भी इसमें पार्टनरशिप है, बी की इसमें पार्टनरशिप है, इसमें ए भी कुछ डिसीजन ले सकता है, बी भी कुछ डिसीजन ले सकता है। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन इसने लगाए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लगाए, सर ये इस इलेक्ट्रॉन की भी है, सर ये इस इलेक्ट्रॉन की भी है, इस इलेक्ट्रॉन के है, तो मैं इसका एक सर्किल बना देता हूं। तो इसका सर्किल बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। यही तो मैं कह रहा हूं, उसने शेयरिंग करके क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। सर इसका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसके थे और 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लिए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी रहने वाले, यानी कि इन 6 इलेक्ट्रॉन पे इस नाइट्रोजन का भी राइट होगा, इस नाइट्रोजन का भी राइट होगा। इट मींस इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। इट मींस इस तरह क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में अगर लिखूं, some atom share their electron of, और ये वैलेंसी शेल के करते हैं, कैसे शेल, कौन से शेल के, वैलेंसी शेल के, वैलेंसी शेल। सर आप कभी शेल बोल देते हो, कभी ऑर्बिट बोल देते हो, बोथ आर सेम गाइस, सो नो नीड टू बी बॉदर। Some atoms share their electron of valence shell and form a bond। और ये क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इन दोनों के बीच में क्या बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं। Some atoms share their electron of valence shell। तो यहाँ A को लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे to complete their octet and form bond। Such a type of bond is known as covalent bond। ठीक है गाइस, और जिस कंपाउंड में ये बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपको एक बार मैंने इतना बताया है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज नोन एज ए कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नोन एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। और अपने आगे एक बार बात नहीं की, चलो इसमें फिर से और आगे अपने चलते हैं, देखते हैं। देयर आर टोटल 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो इसमें बॉन्ड कितने बनेंगे, बॉन्ड के लिए ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इफ इट मींस देयर इज ए 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, देयर इज ए 2 shared electron, it means you can say a pair of electron। we know that number of electron in a pair is 2, so we can use word pair instead of 2। so let's start again the definition of covalent bond। if 2 atoms, sorry electrons, या फिर आप कह सकते हो if a pair of electron is shared by 2 atom, एक पेयर जो है वो 2 एटम अगर शेयर करे, इफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय 2 एटम देन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन बोथ एटम। इन दोनों एटम के बीच में होता है कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो, सर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो हमारे हिसाब से तो अगर सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है इट इज फॉर्म फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म
डबल बॉन्ड, कॉमन सी बात है। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड। अब आप 2 बॉन्ड नहीं बोलोगे, इसको क्या यूज करोगे, डबल बॉन्ड। इफ इट हैव 6 shared electron, then it means it have triple bond. It have triple bond. Understand, guys? Now, if I will ask to you that you have to tell me about the type of bond between a nitrogen atom. तो आंसर होगा आपका क्या, कि सर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। सर क्या ट्रिपल बॉन्ड ही बन सकता है क्या? ये जो आपने 2 बॉन्ड बताए हैं ये ऐसे ही है क्या, फर्जी है क्या, नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। कैसे? एग्जांपल दो सर। एग्जांपल देते हैं, अपनी बात करते हैं फ्लोरीन की। किसकी बात करते हैं? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन के लिए सर हमें मालूम है फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। इट मींस इट हैव 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9। इट मींस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 जो सेकंड सेल है उसके में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। फर्स्ट में 2 और सेकंड में 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और ये एक फ्लोरीन हो गया एटम और ये कोई दूसरा फ्लोरीन एटम हो गया। सेवन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 होंगे, ठीक है। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इट हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल and it have to complete 8 electrons, that is known as octet. अब क्या होगा सर, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, पार्टनरशिप एक इलेक्ट्रॉन की कर ले। ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है। सर इसके बाकी इलेक्ट्रॉन ये यहां लिख दो। 1 2 3 4 5 6 6 ही तो है, एक तो यहां आ गया, 6 रह गए। और इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसका एक यहां आ गया, 3 6 रह गए। तो सर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से इस फ्लोरीन का क्या होगा? राइट होगा। हाँ राइट होगा, आपने सही कहा। तो ये तो इसके पास थे ही, ये 2 भी आ गए, टोटल 6 + 2 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ सर इसके भी वैसे ही होगा, 6 इसके पास थे और 2 शेयर इलेक्ट्रॉन का राइट भी इसके पास आ गया, तो इसके पास कितने हुए? टोटल 8 हो गए। इसके पास 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए। इट मींस सर यहाँ तो इस टाइम जो इन दोनों की शेयरिंग हुई है 2 इलेक्ट्रॉन्स की भी है। सही कहा आपने, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो सर है there is a single bond between a 2 fluorine atom in F2। ये F2 की स्ट्रक्चर बन गई। किसकी स्ट्रक्चर बन गई? F2 की। अंडरस्टैंड गाइस? समझ आई बात? सर डबल बॉन्ड का नहीं बताया आपने, अभी बता देता हूं। डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? सर इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। कितना होता है? 8। इट मींस इट हैव 2 electron in first cell and 6 electron in a second cell and the last cell. It means it have 6 electrons in their outermost cell. मैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉर्म कर देता हूँ और ये सेकंड एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। Sir, it have to complete 8 electron in their outermost cell. So what can I do? You can do that both of them should share 2 electrons each। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या होगा सर, कि इसके पास सर 4 तो है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे वाला आएगा। डालेगा कि नहीं डालेगा? इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, अब आप ये बताओ बिजनेस में क्या ऐसा होता है क्या? मैं कहता हूं सर अपने पास होते पैसा नहीं है, काम करते हैं, मैं मेरे दोस्त मान लो काम करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और वो हम दोनों को 20 लाख रुपए का काम स्टार्ट करते हैं। मैं वो कहता है 10 तोला मैं क्या दी गई पैसा नहीं है, पैसा तू लगा, अपनी ओनली पार्टनरशिप होगी। कैसा होता है? पैसे लगाओ पार्टनरशिप पाओ। अगर आप जितने पैसे लगाते हो उतने ही पैसे की पार्टनरशिप। अगर आप 50% चाहिए तो आपको 50% लगाना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप घर बैठे आपको कुछ आके दे दे। तो इसको भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए then it should donate 2 electron। donate means है share। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो सर दे दिए।
सर ये 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन नेट हो गए। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ओनली इसी ऑक्सीजन के हो गए क्या? ना सर, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी होंगे। वेरी गुड, ये लो टोटल इसके कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले 4 4 प्लस 4 8। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ सर कितने शेड हुए हैं? सर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेड हो। इट मींस if it have 4 sharing electron, then it means there is a double bond between both oxygen atom, because we know that a pair of electrons form single bond. It means 2 pair of electrons form a double bond. तो गाइस आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझ में आ गया होगा। ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप हैं। और इसके साथ है अगर अपने एक और देखें तो जैसे जैसे बॉन्ड इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड क्या होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा। तो अगर मैं यहां लिखूं स्ट्रेंथ, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, डबल बॉन्ड उससे कम पावरफुल और सिंगल बॉन्ड सबसे कम पावरफुल। ठीक है, अगर मैं लिखूं लेंथ किसकी ज्यादा होती है, लेंथ देखा सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। तो ये आपको देख लेना। ठीक है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की। सेल्फ अंडरस्टूड है, ट्रिपल बॉन्ड है ज्यादा शेयरिंग, ज्यादा अच्छे पार्टनरशिप है, ज्यादा एनर्जी, फिर कम एनर्जी, फिर और कम एनर्जी, यहां ज्यादा लेंथ, कम लेंथ और कम लेंथ। ठीक है, तो यहां अपने कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखें गाइस, तो प्रॉपर्टीज अपने लोगों ने आयोनिक बॉन्ड की भी की थी, प्रॉपर्टीज अपने उसी तरह इनकी भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चौक लेता हूं आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कसिंग अबाउट देयर स्टेट की बात करें तो ये लिक्विड में मिलेंगे आपको, गैस में भी मिलेंगे और सॉलिड में भी मिलेंगे। ठीक है, ये लिक्विड में मिलते हैं, सॉलिड में भी मिलते हैं और गैस में फाइंड होते हैं। यहां आपको क्या मिलता है, डायमंड। सर डायमंड कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है। हाँ याद रखना, डायमंड जो है देयर इज ओनली कार्बन, इट इज ए स्ट्रक्चर दैट इज ए प्योरली मेड फ्रॉम कार्बन। कार्बन ही कार्बन होता है और इसके साथ ही इसके जैसे ग्रेफाइट होता है, दैट इज आल्सो फाउंड विद कार्बन। डायमंड में भी प्योर कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी प्योर कार्बन होता है, एंड कोल that is a used to make energy, it is also made from a pure carbon. It means these all compound are made from a carbon. डायमंड भी कार्बन का होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का होता है, लेकिन यहाँ आप लोगों ने इसके लिए नहीं लिखा। यहाँ इनकी में कुछ स्पेशलिटी होती है कि डायमंड जो है वो अभी तक है नेचुरल हार्डेस्ट मेटल है। कि नेचर में सबसे हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा जिसकी सरफेस हार्ड हो वो मेटल अगर मिला है तो डायमंड है। और ग्रेफाइट जो है उसकी स्किन क्या होती है, उसकी स्किन शाइनी होती है और क्या होता है, ये स्लिपरी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। बाकी लिक्विड में मिलता है, सॉलिड में मिलता है, गैस में मिलता है, लेकिन डायमंड इज ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड। डायमंड किसमें मिलता है, सॉलिड। और ग्रेफाइट आपको मालूम होगा कहां होगा, आपने देखा है, देखा नहीं देखा? सर हमने तो नहीं देखा ग्रेफाइट कहां होता है। अरे मैं बताता हूं आपको कहां देखा है आपने। पेंसिल लीड देखिए क्या, वो जिसको आप गोटा बोलते हो, जिसको मुंह में लिए रखते हो, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, सेकंड
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बताओ पहले तो, और कहां रहे हो आप? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप लिख रहे हो एमपीबीपी, आंसर मेल्टिंग पी से पॉइंट, बी से बॉइलिंग, पी से पॉइंट। एमपी वो नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीपी ब्लेंडर पैड नहीं है, ये क्या है? ये मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब कोई मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट से किसमें आ जाए? लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाए। ये जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर कौन सा होगा? मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का सॉरी। और जब ये लिक्विड से किसमें आ जाए? ये गैसीय स्टार्ट में आना, गैसीय से फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए, इस टाइम जो टेम्परेचर होता है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर कौन सा होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। क्या होते हैं? लो। लेकिन यहां में एक्सेप्शन कौन है? डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सोलिबिलिटी की। सोलिबिलिटी किस तरह मैटर करती है? सोलिबिलिटी मींस अपन लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स की बात की थी, और अपन लोगों ने कहा था आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व ओनली इन ए पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट मींस जो आयनिक कंपाउंड की तरह है, किससे बने हो? आयन से बने हो। लेकिन यहां क्या कहेंगे? एक होते हैं पोलर, सेकंड क्या है? नॉन पोलर। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं दे ऑलवेज डिसॉल्व इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, dissolved in a non-polar solvent। अब सर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें जो किससे बना हो? कार्बोनिक सॉल्यूशन से, जो कार्बोनिक सॉल्यूशन हो। सर ये कार्बोनिक सॉल्यूशन जैसे कि पेट्रोल। सर ये पेट्रोल कार्बोनिक सॉल्यूशन, समझे नहीं हम बात को? मैं समझाता हूं आपको। आपने पीएस देखा है क्या? अब सर ये पीएस क्या होता है? पीएस होता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन होती है थर्माकोल की शीट। थर्माकोल की शीट कौन सी? जो यहाँ अपने जो अलग अलग वो आता है ना, नया रेफ्रिजरेटर आता है, नया फ्रिज आता है, नए वॉशिंग मशीन, उसके ऊपर वो सफेद एक फोम टाइप आती है, वो होती है ये। ठीक है, वो पानी में डाल के देखना क्या होता है? कुछ नहीं होता सर। और उसी को पेट्रोल में डाल के देखना क्या होता है? थोड़ा सा पेट्रोल लेना, उसमें थोड़ा सा उसका पार्ट डालना, वो पूरी तरह उसमें डिसॉल्व हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज़ पॉलीस्टाइरीन इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। और जो पेट्रोल है दैट इज आल्सो कार्बोनिक सॉल्यूशन, इट मींस कोवेलेंट कंपाउंड। इट सो पॉलीस्टाइरीन इज ए डिसॉल्व इन ए पेट्रोल। अंडरस्टैंड गाइस? तो इस तरह के क्या होते हैं जो ये भी नॉन पोलर, जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये क्या बोलेंगे? नॉन पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। और ये होता है पॉलीस्टाइरीन। तो नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें तो नॉर्मल क्या होते हैं? ये नॉन कंडक्टर। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। चलो ठीक है सर, नॉन कंडक्टर होते हैं। क्या सारे की नॉन कंडक्टर होते हैं क्या? नहीं, यहाँ फिर से एक एक्सेप्शन केस है। सर ये एक्सेप्शन केस क्या है? कौन है? ग्रेफाइट है सर। ग्रेफाइट क्यों सर? बिकॉज ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। ग्रेफाइट एक कंडक्टर होता है, बाकी सारे नॉन कंडक्टर होते हैं। तो सर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है ये रिएक्शन किस तरह करते हैं? जैसे कि उसके अंदर कौन बन रहे थे? आयन बन रहे थे। किसमें? आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में कौन बन रहे थे? आयन बन रहे थे। लेकिन रिएक्शन इसमें क्या बनते हैं? इसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें तो क्या होता है? NaCl में कि NaCl Na+Cl में क्या हो जाता है? Na+ और Cl- में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। तो Na+ रिएक्शन करता है, Cl- रिएक्शन करता है। लेकिन इसके बजाय इसमें ऐसा नहीं होता, यानी कि यहाँ तो आयन रिएक्ट कर रहे हैं। कौन रिएक्ट कर रहे हैं? आयन। इसीलिए फास्ट होती है रिएक्शन। क्या होती है? फास्ट। इसमें मॉलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ एटम
वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन्हीं से रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, गैस हो सकती है। ये डायमंड जो है वो नेचर का हार्डेस्ट मेटल है, ठीक है। ग्रेफाइट भी किसमें मिलता है, ग्रेफाइट की आप नेचर देखो तो ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल कैसे सर, कि आप इस पे ज्यादा दबाव डालोगे, ज्यादा प्रेशर डालोगे तो क्रेक हो जाता है। एमपीवीपी क्या होता है सर, एमपीवीपी इनके दोनों में लो होता है, ठीक है, डायमंड का ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी सर, ये नॉन पोलर कंपाउंड में ही, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। इसके लिए आप लाइन याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होते हैं। ये पोलर है, आयनिक कंपाउंड है, ये पोल बन गया, ये दूसरा पोल बन गया, तो पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट पे। नॉन पोलर, नॉन पोलर। कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शन कैसे है, ग्रेफाइट। रिएक्शन इनमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, इसलिए थोड़ी स्लो होती है एज कंपैरेटिवली इफ यू टॉकिंग अबाउट ए आयनिक कंपाउंड। अंडरस्टैंड गाइस। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपना जो बॉन्ड रहता है वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। स्टे होम, बी सेफ।